अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जो एक मंदिर के महंत हैं, साधु हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, लेकिन अपने बयानों से, अपने कारनामों से हमेशा खबरों में बने रहते हैं। आप उनके बारे में अखबारों में पढ़ते रहते हैं, उन्हें टीवी चैनल्स पर देखते रहते हैं। आज उनसे उनके काम की, उनके बयानों की सफाई मांगेंगे। प्लीज वेलकम महंत आदित्यनाथ। गोरखपुर के एमपी आदित्यनाथ पर हम आज का मुकदमा चलाएं। इससे पहले आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में आज के इस मुकदमे के लिए हमारे जज हैं हिंदुस्तान टाइम्स के एसोसिएट एडिटर विनोद शर्मा। मुकदमा शुरू करने से पहले आज के जज विनोद शर्मा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू कीजिए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, मैं सवाल पूछूं महंत आदित्यनाथ से, एक नजर डालेंगे महंत आदित्यनाथ के पॉलिटिकल करियर पर। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा हैं। योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने यूपी में आने वाले बाई इलेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी है। योगी आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में पहली बार गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव जीते। उसके बाद से योगी आदित्यनाथ 5 बार लगातार इसी सीट से चुनाव जीत चुके हैं। योगी आदित्यनाथ मशहूर गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के साइंस ग्रेजुएट योगी आदित्यनाथ 24 शिक्षा संस्थाएं चलाते हैं। योगी आदित्यनाथ धार्मिक प्रवचन करते हैं, गौ हत्या के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं और हिंदुत्व का खुलकर प्रचार करते हैं। आजकल योगी आदित्यनाथ चर्चा में हैं लव जिहाद के खिलाफ अपने बयानों को लेकर। आपकी अदालत में गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि ये प्यार करने वालों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। योगी जी, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि एक योगी से, एक महंत से मैं प्यार, मोहब्बत, इश्क की बात कर रहा हूं, लेकिन कुछ मामला ही ऐसा है। योगी आदित्यनाथ प्यार मोहब्बत पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। आपने लव जिहाद का सवाल उठाया है। हाँ, लव जिहाद के खिलाफ मैं पिछले 10 वर्षों से बोल रहा हूं। लव जिहाद, ये बता दीजिए। देखिए, लव जिहाद इस देश के खिलाफ, इस देश की संस्कृति के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और उस साजिश को केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने 2006 में उत्तर प्रदेश की सरकार को एक निर्देश जारी किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी तेजी के साथ हिंदू बालिकाओं का अपहरण क्यों हो रहा है। ये केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था। 2009 में केरल हाई कोर्ट ने भी इस संबंध में वहाँ की सरकार को एक निर्देश जारी किया कि 4 वर्ष में 5000 से हिंदू बालिकाओं का अपहरण होना, आखिर ये सब क्या है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया था कि आखिर इसकी सीआईडी जांच क्यों नहीं करा दी जाती है कि अचानक हिंदू बालिकाएं क्यों, उनका अपहरण हो जा रहा है, कहां गायब हो जा रही हैं। केवल ये 2 लोगों का आपसी प्रेम होता तो कोई बात नहीं, करें, आपसी सहमति से हो तो ठीक, लेकिन छल छद्म के आधार पर नहीं, धोखे के आधार पर नहीं। जो रांची में हुआ, जो मेरठ में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, अगर इस प्रकार की किसी भी दुष्प्रवृत्ति को जिहाद के नाम पर हिंदुस्तान में थोपने का प्रयास होगा तो हम उसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे।
योगी जी, कुछ अजीब बात नहीं है कि अगर हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ भाग जाए तो लव जिहाद, और अगर किसी मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़का शादी कर ले तो जिंदाबाद कहते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्या है? केवल स्टैंडर्ड नहीं है। हिंदू लड़के के साथ कोई मुस्लिम लड़की जाती है तो अपनी सामाजिक सुरक्षा के नाते जाती है, इस बात को लेकर के जाती है कि वह हिंदू लड़का उस लड़की को लेके जा रहा है तो एक शादी के अपने व्रत को निभाएगा, उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। क्या इस्लाम इस बात की गारंटी देता है? नहीं। वहां उनके साथ एक वहां पर एक जो हो रहा है, इसके पीछे तो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है लव जिहाद के नाम पर। इस पे पैकेज घोषित हुए हैं, हिंदू बालिका का अपहरण होना, उसके साथ जबरन दुष्कर्म करना, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देना, उसके अलग अलग पैकेज घोषित हैं। और ये धोखे के नाम पर आखिर क्यों अपना पूरा नाम नहीं बताते हो? पहले से अपना सही नाम बताइए। क्यों आप गुड्डू, पप्पू और अन्य नाम पर बेवकूफ बना रहे हो समाज को? सही नाम से सामने आइए। हमें आपत्ति इस बात पे नहीं, आपत्ति इस बात पर है कि लव जिहाद देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और मैं ही नहीं कह रहा हूं, सन 2010 में केरल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने भी इस बात को कहा था कि केरल में लव जिहाद केरल को मुस्लिम मेजॉरिटी का स्टेट बनाने की एक साजिश का हिस्सा है। एक साम्यवादी मुख्यमंत्री इस बात को कहता है तो आप लोग बुरा नहीं मानते, मैं कहता हूं तो आपको बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि इस पर अवश्य आत्ममंथन होना चाहिए। बुरा इसलिए लग रहा है, बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो लोग प्यार मोहब्बत करते हैं वो कहते हैं कि उसमें कभी धर्म आड़े नहीं आता। वो किसी शायर ने कहा है ना उम्र की सीमा हो ना धर्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो इसमें धर्म कहां बीच में आ गया? मैंने कहा ना कि आपसी सहमति से हो कोई बात नहीं, लेकिन छल से क्यों? देखिए, मैंने दारुल उलूम के उस्तादों से पूछा, वहां के जो मौलवी साहब हैं उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि ये लोगों का आपसी रिश्ता है, 2 4 5 ऐसे केसेस हैं, इसको मजहब के नाम पर नफरत की आग में बदल देना, इसके लिए योगी जी जहर उगलें, ये ठीक नहीं है। उन मौलवी से इस बात को भी कहना चाहिए कि मुस्लिम लड़की जब भागती है किसी हिंदू लड़के के साथ तब भी उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तब भी उनको इसके बारे में फतवा जारी करना चाहिए। अच्छा होता देवबंद फतवा जारी करता, आईएसआईएस जो कि इराक में कर रहा है, सीरिया में कर रहा है, उसके खिलाफ ये फतवा जारी करते, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में फतवा जारी करते, अच्छा होता। पूरे देश के अंदर क्यों नहीं एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा देते हैं? हम तो बहुत दिनों से, यानी ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस देश का बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि इस देश के अंदर एक समान नागरिक कानून होना चाहिए। इस देश का बहुसंख्यक समाज अपने लिए विशेष अधिकारों की मांग नहीं कर रहा है। इस समय हम बात कर रहे हैं वो आपके आरोप की, जिसको आप लव जिहाद कह रहे हैं। मौलाना असद मदनी का बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये जिहाद है या ये लव है। अगर ये तय करना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, उनको नियुक्त कर दिया जाए, वो ये बताएं कि ये लव जिहाद है या ये वाकई में एक मोहब्बत का रिश्ता। मैं कह रहा हूं ना, 3 हाई कोर्ट के तो नाम मैंने लिए। आप कह रहे हैं कि अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करे तो ये लव जिहाद है। आपकी पार्टी के 3 प्रवक्ता हैं, शाहनवाज हुसैन, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है, मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है, एमजे अकबर, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है। तो बीजेपी के ये तीनों प्रवक्ता लव जिहादी हो गए? नहीं, देखिए, इन्होंने धोखे से नहीं किया, इन्होंने धोखे से नहीं किया, अपने वास्तविक रूप में किया। दूसरा, इन तीनों नेताओं ने भारत की परंपरा पर विश्वास किया, भारत के हर उसको उन्होंने अपने परिवार को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया कि तुम भी नमाज पढ़ो, तुम भी उन इस्लाम की बुनियादी सिद्धांतों पर विश्वास करो जिनको वे अब तक नहीं मानते थे। उनके लिए उनके साथ जबरदस्ती नहीं किया, जो रांची में हुआ। एक पति अपनी पत्नी से क्या कहता है और पत्नी देखिए, ये नहीं, मंदिर जाते हैं और दीपावली भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं, होली भी खेलते हैं। क्या देवबंद के मौलवी इस बात का फतवा जारी करेंगे कि होली मिलन का वे कार्यक्रम करेंगे? क्या वे दीपावली मिलन के कार्यक्रम की बात करेंगे? नहीं कर सकते, मैं जानता हूं नहीं करेंगे।
इसलिए जब वे इन त्योहारों को नहीं मनाने की बात कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों नेता अपने घर में इन त्योहारों को मनाते हैं। योगी जी, जो मुस्लिम लोग हैं, चाहे किसी भी स्थिति में हो, अब शाहरुख खान ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की, आमिर खान ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की, ये जिहादी थोड़ी हो गए? नहीं, जिहादी मैंने कहा ना, जिहाद का फर्क मैंने किस बात को कहा? जो छल से, छद्म से, धोखे से। छल है या नहीं है, ये वाकई में प्यार है, ये कौन तय करेगा? आप बताएंगे कि आपका इश्क है और आपको छल से पकड़ा गया है? मैं क्या कर रहा हूं, जो उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं, पूरे देश के अंदर जो बातें सामने आ रही हैं, मुझे लगता है ये चिंता उन लड़की लड़कों के माँ बाप पर क्यों नहीं छोड़ देते आप? मैंने कहा ना, हम लोग इसलिए हैं क्योंकि समाज का एक जागरूक नागरिक होने के नाते मेरा दायित्व भी बनता है कि हम इसके खिलाफ बोलें जो समाज की सामाजिक नैतिकता के खिलाफ हो। हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जो देवबंद के उलेमा हैं, उन्होंने कहा कि ये एक इस्लाम के खिलाफ साजिश है। योगी आदित्यनाथ और उनके साथी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए उन्होंने लफ्ज़ जिहाद नाम का शब्द ईजाद किया है। ये शब्द हमने नहीं ईजाद किया है, एक शब्द केरल से आया है और पूरे देश के अंदर केरल इसका सबसे पहले शिकार हुआ था। केरल के बाद कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश इससे सर्वाधिक पीड़ित है, प्रताड़ित है। दुर्भाग्य से वहाँ एक ऐसी सरकार भी आ गई जो इस प्रकार के तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती है। इसलिए ये शब्द मैं नहीं दे रहा हूँ, ये शब्द वहाँ पर प्रचलन के उसमें है और चूंकि वह इस्लाम के नाम पर हो रहा है इसलिए जिहाद उसको नाम दिया गया है। लेकिन आपके इस करने का असर क्या हुआ है? कोई भी मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की से प्यार करता है, आपकी छल कपट जबरदस्ती की बात नहीं कर रहा हूं, मोहब्बत हो जाती है असल में, तो भी लोग उसको परेशान करते हैं। रोज तो समाचार पत्रों में आ रहे हैं, रोज तो आप देख रहे हैं, रोज तो इस प्रकार की बातें आ रही हैं कि पहले नाम उसका कुछ और है, परिवर्तित नाम में कुछ और करके बाद में जब वास्तविक स्वरूप में आती है तो वो बालिका तब अपने आप को देखती है कि हमारे साथ धोखा हो चुका है। और यही हो रहा है, लव जिहाद के नाम पर यही हो रहा है। तो आप बालिकाओं को समझाइए ना। हमने कहा ना कि हम पूरे समाज को कह रहे हैं और दूसरा हम प्रशासन से भी कह रहे हैं, शासन से भी कह रहे हैं कि लव जिहाद देश के खिलाफ एक साजिश है। और केरल के मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं, साम्यवादी मुख्यमंत्री इस बात का साहस करता है कि लव जिहाद इस देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने और देश को एक मुस्लिम मेजॉरिटी का स्टेट बनाने की एक साजिश का हिस्सा है, इसका विरोध होना चाहिए। योगी जी, बहुत सारे नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं ये लोग क्या सवाल पूछना चाहते हैं। सर, मेरा सवाल ये था कि हम कैसे फ़र्क पता कर सकते हैं कि कोई हिंदू लड़की मुस्लिम से प्यार करती है, वो लव जिहाद है या फिर सच्चा प्यार है? आप लोगों को इस बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उपनाम के आधार पर धोखा हो रहा है, ये इस बात को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए कि उसकी आइडेंटिटी पहले पूरी मालूम हो जाए। हिंदू परंपरा में क्यों देखते थे कि 7 पीढ़ी पूर्व का पूरा इतिहास निकालते थे। पहले बायोडाटा निकाले फिर प्यार करें। बिल्कुल, पहले बायोडाटा निकालें, देखें उसके बारे में पूरी जानकारी लें। उसके पीछे उसमें कोई आतंकी भी हो सकता है, कोई समाज विरोधी भी हो सकता है। योगी जी, ये बताइए कि आपने कभी किसी से प्यार किया है? देखिए, मैं एक सन्यासी हूं, मैं केवल भारत माता से प्यार करता हूं और मुझे लगता है कि इन सब बच्चों को प्यार करता हूं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब आपने इश्क नहीं किया, मोहब्बत नहीं की, तो आपको क्या मालूम जब कोई किसी को दिल देता है तो उसका बायोडाटा थोड़ी पहले पूछेगा। ऐसा नहीं, देखिए सवाल ये है कि आप अपने पूरी जिंदगी के बारे में, शादी ब्याह को केवल 2 व्यक्तियों का मेल मिलाप नहीं मान सकते। यह समाज की वह आधारशिला आप खड़ा करना चाहते हैं जिस पर इस राष्ट्र का भवन तैयार होना है। आप इसको केवल एक दिन का खेल नहीं है प्यार, ये जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है और उस पर आधारित जो व्यवस्था होगी उस देश की नींव बनेगी। वो केवल 1-2 लोगों का मिलन नहीं है, उस समाज की और अंततः इस राष्ट्र की आधारशिला है। एक आधारशिला आप रखने जा रहे हैं, वो आधारशिला अगर गलत होगी तो फिर भवन भी भरभरा करके गिरेगा। आधार मजबूत होगी तो भवन भी उतना ही मजबूत होगा। उस मजबूत भवन के निर्माण के लिए, राष्ट्र के इस मजबूत आधार को स्थापित करने के लिए हम इस बहस को चला रहे हैं। ये बहस काफ़ी लंबी है और इसका फैसला देश की जनता करेगी, आपकी बात में कितनी सच्चाई है।
मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन इल्जामात की फहरिस्त बहुत लंबी है। ब्रेक के बाद आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और देश के नागरिक के रूप में जिसको रहना होगा भारत के संविधान को मान करके चले, भारत की परंपरा पर विश्वास करे, भारत के महापुरुषों को सम्मान दें, सबका स्वागत होगा। लेकिन अगर भारत के अंदर रह करके ये नहीं चलेगा कि तन भारत में और मन पाकिस्तान में, ये चलेगा तो हम लोग इसको नहीं स्वीकार कर पाएंगे, कतई नहीं स्वीकार करेंगे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि ये भड़काने वाले भाषण देते हैं। योगी जी, प्यार मोहब्बत की बात तो ठीक है, लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूं और एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता हूं। जो सच है मैं वो बोलता हूं। देश की राजनीति सच स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है एक दिन उस सच को अपने अस्तित्व के लिए अपने उस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा सच आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे? मुझे लगता है किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, पूरा वक्तव्य सामने आएगा तो मुझे लगता है उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से बोलूँगा। चलिए, आपको मैं पूरा वक्तव्य सुना देता हूँ आपका। ऐसी क्या बात है। ये वीडियो हमारे पास में है 27 जनवरी 2007 का, गोरखपुर में कैसे आपके मुंह से मशीन गन से भी ज्यादा आग निकल रही है, ये आपको सुनवाते हैं। अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग किसी कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। अगर कोई हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगाता है तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको इन सब कृत्यों को करने, इस प्रकार के कृत्य करने से कोई रोकता है। बंधुओं, ये सब सीमाएं स्वाभिमान और सम्मान की पराकाष्ठा को तोड़ती जा रही हैं और आज आप सबको इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। मैन जी, पूरे फ्लो में बोल रहे हैं आप। भगवा वस्त्र पहन के, साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? देखिए, मैंने उस बात को कंडीशनल कहा है। अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ। अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनके कृत्यों की सजा भी दी जा सके। एक सन्यासी का सही कर्तव्य होता है। योगी जी, आप भारत की पार्लियामेंट के सदस्य हैं, आप उस सर्वोच्च व्यवस्था में हैं जो कानून बनाती है। आप लोगों से कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। आप गब्बर सिंह हैं कि हमने प्रशासन से इस बात को कहा। जब प्रशासन बात नहीं मानता है, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, जहां पर वो किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है। गोरखपुर में दर्जनों व्यापारियों की दुकानें आग लगाई जा चुकी थी। एक व्यापारी की हत्या सरेआम इसलिए कर दी जाती क्योंकि हिंदू बालिका को जबरन मुहर्रम का जुलूस उस बालिका के साथ जबरन करने का प्रयास करता और वो व्यापारी उसको बचाने के लिए आता है तो उसकी हत्या सरेआम पुलिस की जीप से खींच करके चाकू से गोंद करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं। आखिर हम लोग बाकी इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? अपने लोगों को संगठित करके इस प्रकार के अन्याय का प्रतिकार करना। मुझे लगता है जब कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी चाहिए। योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसे विकास करेंगे लोगों के घर जला के उनको मार के? हमने कहा हम पहल नहीं कर रहे हैं।
हमने अपने तरीके से नहीं जलाया है। हम कह रहे हैं कोई हमारा जलाएगा तो ये निश्चिंत होकर के नहीं आप बैठेंगे, लोगों सुरक्षित को हो जाए। भड़का रहे हैं, हम उनको भड़काने- हिंसा करने के लिए मैंने- उकसा रहे हैं, ये भड़का नहीं कानूनन रहे। अपराध है। मैंने ये कहा कि अगर कोई हमारा जलाएगा तो वो सुरक्षित नहीं बैठेगा। हम फिर इस बात की प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि प्रशासन आएगा, हमारी बात को सुनेगा और फिर वह अपने तरीके से फैसला लेगा। प्रशासन रोकें अन्याय, मैं फिर कहता हूं ना कि अन्याय किसी के साथ ना हो, लेकिन हम अन्याय सहेंगे भी नहीं। लेकिन आप ये जानते हैं कि ऐसे भाषण देना, लोगों को भड़काना, मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, ये कानूनन अपराध है। ये कंडीशनल है। अगर कोई आपको मारता है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, आप हाथ पर हाथ धरे रहे मत बैठिए, उसका प्रतिकार करिए। कानून आपको इस बात की इजाजत भी देता है कि आप आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और बात आपकी सिर्फ यहां नहीं रुक जाती है, आपका अपराध और बड़ा है। आपने कहा कि अगर एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो हम 100 मुस्लिम बालिकाओं को ले जाएंगे। कितनी खराब बात है।